आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद मुबश्शिर रुफाई। मुल्क में आज 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश और पूरे हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। इस ताल्लुक से मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक़द हो रही हैं। आज सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के लाल किले पर मुनक़द हुई, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी झंडा फहराया। लाल किला पहुंचने पर वज़ीर आज़म को फ़ौज की तीनों शाखों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 बरसों के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों की मेहनत और लगन से भारत तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि इन काविशों की बदौलत 25 करोड़ लोगों को गुर्बत के दायरे से बाहर निकाला गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने दुनिया की तेज़ी से उभरने वाली मईशतों की फहरिस्त में अपना मकाम हासिल किया है। आज 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तारीखी लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ हासिल करने का तहैया कर रखा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। अब हम रुक नहीं सकते हैं। हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इधर जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तकरीबात पूरे जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने परेड का मुआयना किया, कौमी परचम फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी दी। अपने खिताब में वज़ीर आला ने मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत अदा किया। उन्होंने जमहूरियत और विफाक़ियत को मुल्क की दो बड़ी ताकतें करार देते हुए इनको तक़वियत बख्शने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने और इसका रियासती दर्जा बहाल कराने की वादाबंद है। ये हुकूमत जो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है, ये आपकी हुकूमत है। ये आपके लिए काम कर रही है। ये जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए काम कर रही है, ताकि हर गांव में हर नौजवान को एक रोशनी का किरण नजर आ जाए, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आए, उनको ये लगे कि अंधेरे से वो रोशनी के तरफ जो है जाने का काम कर रहे हैं। इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक इन अल्फाजों का कोई मायने नहीं। इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। इससे पहले आज सुबह वज़ीर आला ने श्रीनगर में बलिदान सितम पर गुलबारी की। इसी तरह की तकरीबात जम्मू और दीगर ज़िला व तहसील सदर मकामात पर भी मुनक़द हुई, जिनमें मेहमानानी ख़ुसूसी ने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मुख्तलिफ अज़ला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि इन तकरीबात में जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्तों, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, NCC की टुकड़ियों और मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने शिरकत की। इसके अलावा इस मौके पर काफ़ी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। लोक भवन श्रीनगर में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वहां तिरंगा फहराया। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में अपनी जानें निछावर करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दायमी अमन के क़याम और तरक्की व खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब में लोक भवन में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और दीगर अमले ने भी शिरकत की। आकाशवाणी श्रीनगर के अहाते में भी यौम आज़ादी की तकरीबात के तहत कौमी तिरंगा फहराने की तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर स्टेशन के सरबरा गुरबिंदर सिंह ने कौमी झंडा फहरा कर सलामी ली। तकरीब पर नीम फौजी दस्तों की टुकड़ी और स्टेशन के सभी अफसरों और दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। पुलवामा के साबिक म्यूनसिपल काउंसलर और बीजेपी यूथ जनरल सेक्रेटरी पुलवामा अरफात खान ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उनके हमरा साबिक जिला सदर बीजेपी पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट भी थे। इसी दौरान नज़ीर अहमद गनाई की क़यादत में अनंतनाग के एक बीजेपी वफ़द ने भी LG से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने अवामी नोयत के कई मामलात उनकी नोटिस में लाए।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.